starting with the grateful name of Allah, who is the most merciful and the most mighty. This is my lecture number 13 of class 9th English, and today we will start our first poem of class 9th, The Daffodils. It is our unit number 4, and The Daffodils is written by William Wordsworth. Firstly, before starting the poem, I would like to tell you about the poet, William Wordsworth. William Wordsworth was an English romantic poet who, with Samuel Taylor Coleridge, helped to launch the Romantic Age in English literature with their joint publication, Lyrical Ballads. You can say he was the man force behind the romantic movement. He was a romantic poet. His personal detail: he was born on 7th April 1770 at Cockermouth. Cockermouth is in the Lake District, England. You can see William Wordsworth. And now our poem Daffodils. Daffodils are the flowers, the beautiful flowers. And William Wordsworth glanced at those flowers and he was much impressed by the beauty of those flowers. He was one of the most important poet of nature, William Wordsworth. Let's start now. Stanza 1 of the poem. I wandered lonely as a cloud. I wandered. Wander का मतलब है घूमना बगैर किसी काम के. तो मैं घूमा, लोनली अकेला, एज अ क्लाउड, एक बादल की मानत. यहाँ पर अगर देखें तो पोइट अपने आप को बादल के साथ कंपेयर कर रहा है. जब भी दो चीज़ों का इंग्लिश पोइट्री में या लिटरेचर में जब भी दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है एज और लाइक का वर्ड यूज़ करके, तो उसको सिमिली कहा जाता है. उर्दू में हम इसको तशबीह कहते हैं. तो यहाँ पर देखें, आई वैंडेड लॉनली एज अ क्लाउड, मैं घूमा अकेला बादल की तरह. तो मैं बादल की तरह अकेला घूमा. तो यहाँ पर देखें, अपने आप को पोइट बादल से तशबीह दे रहा है. और किस वजह से? लोनलीनेस या वैंडरिंग की वजह से, कि उसके अकेले घूमने की वजह से. जिस तरह बादल का अक्सर पैच अकेला आसमान पे घूम रहा होता है, तो ये अपने आप को कंपेयर कर रहा है किसके साथ? एक क्लाउड के साथ. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो तैरता है. फ्लोट्स का मतलब तैरना. जो तैरता है ओवर हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, ऊंचा वादियों और पहाड़ों के ऊपर. यानी पोइट अपने आप को एक बादल के साथ कंपेयर करता है जो कि फ्लोट करता है या तैरता है किसके ऊपर? यानी जो बादल है वो तैरता है किसके ऊपर? वेल्स यानी वेलीज यानी वादियों के ऊपर और पहाड़ों के ऊपर. व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, जब अचानक, ऑल एट वंस का मतलब अचानक, आई सा अ क्राउड, मैंने एक हजूम देखा. तो पोइट कहता है मैं एक बादल की तरह, यानी इसमें यह है कि पोइट अकेला घूम रहा था, बिल्कुल एक बादल की मानत, पहाड़ों के ऊपर वादियों के ऊपर घूम रहा था. और कहते फिर व्हेन ऑल एट वंस, फिर अचानक यानी सडनली, आई सा क्राउड, मैंने एक हजूम देखा. अ क्राउड का मतलब इन ग्रेट नंबर, बहुत ज़्यादा तादाद में. तो मैंने एक हजूम देखा. आ होस्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा. होस्ट का मतलब भी है बहुत ज़्यादा, एक ही जगह पे बहुत जमघटा कह सकते हैं. तो ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरी नरगिसों का. तो डैफोडिल्स का के जो फूल होते हैं उनको नरगिस के फूल कहा जाता है. गोल्डन डैफोडिल्स यानी सुनहरी नरगिस. तो कहते हैं मैंने एक जमघटा देखा, या एक ही जगह बहुत से लगे हुए देखे. क्या? गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरी नरगिस. बिसाइड द लेक, झील के किनारे, बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो लहरा रहे थे और नाच रहे थे
हल्की हवा में, ब्रीज का मतलब हल्की हवा, माइल्ड विंड, फ्लटरिंग का मतलब लहराना, वेविंग, डांसिंग। तो कहता है कि मैंने गोल्डन डैफोडिल्स देखे और वो कहाँ पे लगे हुए थे, बिसाइड द लेक, झील के किनारे, बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे, फ्लटरिंग वो लहरा रहे थे, एंड डांसिंग और नाच रहे थे, इन द ब्रीज किसमें, हल्की हवा में। तो ये था आपका स्टैंजा 1। कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन्स, वो जारी थे, कॉन्टिन्यूस से जारी थे, एज द स्टार्स, तारों की तरह, दैट शाइन्स, जो चमकते हैं। यहाँ फिर पोइट दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा है, डैफोडिल्स को स्टार्स के साथ कंपेयर कर रहा है। जिस तरह हम आसमान पे देखते हैं तारे जारी होते हैं, अगर हम देखें तो जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, जारी का मतलब है कि जहाँ तक नज़र जाती है हमें तारे ही तारे नज़र आते हैं, जिस तरफ नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टीन्यूस तो बिल्कुल तारों के साथ कंपेयर कर रहे हैं किसको, डैफोडिल्स को। तो कहते हैं कॉन्टीन्यूस एज अ स्टार्स, वो जारी थे तारों की तरह, दैट शाइन्स, जो चमकते हैं, एंड ट्विंकल, ट्विंकल का मतलब ये चमकना, और चमकते हैं ऑन द मिल्की वे, कक्षा के ऊपर, एंड दे स्ट्रेच्ड, और वो फैले हुए हैं, और वो फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग लाइन, एक ना ख़त्म होने वाली कतार में। तो पोइट ये कहता है कि जो डैफोडिल्स जो थे वो इतने ज़्यादा फैले हुए थे कि ना ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए थे। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, कहता है कि खलीज के किनारे के, मार्जिन का मतलब किनारा, ब्रिंक, तो खलीज के किनारे के साथ साथ, यानी पानी के, बे का मतलब होता है वैसे बॉडी ऑफ वाटर यहाँ पर मतलब है, यानी तो वो जो झील है आप ये कह सकते हैं झील के किनारे के ऊपर या खलीज के किनारे के साथ साथ। 10,000 आई सा एट अ ग्लांस, मैंने एक नज़र में 10,000 देखे। 10,000 आई सा एट अ ग्लांस, मैंने एक नज़र में 10,000 देखे। तो पोइट ने कितने देखे, एक नज़र में 10,000 देखे। टॉसिंग देयर हेड्स, वो अपने सरों को उछाल रहे थे, इन स्प्राइटली डांस, ज़िंदा दिली से नाचते हुए। स्प्राइटली डांस करना ज़िंदा दिली के साथ, वार्मथ के साथ नाचते हुए, गर्मजोशी से नाचते हुए। तो फिर देखिए कॉन्टिन्यूस एज अ स्टार दैट शाइन्स, वो जारी थे तारों की तरह जो चमकते हैं, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और वो चमकते हैं किसके ऊपर, कहकशां के ऊपर। दे स्ट्रेच्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन, वो फैले हुए थे ना ख़त्म होने वाली कतार में। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे, खलीज के किनारे के साथ साथ। 10,000 ऐसा एट अ ग्लांस, मैंने एक नज़र में 10,000 देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो अपने सरों को उछाल रहे थे ज़िंदा दिली से या गर्मजोशी से नाचते हुए। स्टैंजा नंबर 3, द वेव्स बिसाइड देम आल्सो डांस, कहते हैं कि उनके साथ जो लहरें जो थी, द वेव्स, लहरें, बिसाइड, जो उनके साथ थी, आल्सो डांस्ड, वो भी नाची, बट दे, लेकिन वो कौन, डैफोडिल्स। तो कहते हैं कि उनके साथ जो पानी की लहरें हैं वो भी नाच रही थी, बट दे, लेकिन वो, आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन वो सबकत ले गए। आउट डिड का मतलब है सबकत ले जाना, बाजी ले जाना, वो बाजी ले गए। आउट डिड, बाजी ले जाना। द स्पार्कलिंग वेव्स, चमकती हुई लहरों पर, तो वो चमकती हुई लहरों पर बाजी ले गए थे, इन ग्ली, खुशी में। तो खुशी में डैफोडिल्स जो है, खुशी में डैफोडिल्स बाजी ले गए थे चमकती हुई लहरों पर। तो यहाँ पर दो चीज़ों को फिर कंपेयर कर रहा है। यहाँ पर वेव्स को और पोइट जो है वेव्स को और जो डैफोडिल्स हैं उन दोनों के नाचने की बात कर रहा है कि दोनों डांस कर रहे थे, लेकिन कौन सरपास कर गया था, कौन बाजी या सबकत ले गया था, वो चमकती हुई लहरें खुशी में सबकत ले गई थी। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे, एक शायर और कुछ नहीं बस खुश हो सकता है। गे का मतलब खुश होना। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे, कहता है एक पोइट और कुछ नहीं खुश हो सकता है या खुश हो जाता है। इन सच अ जोकन कंपनी, इस तरह की, इन सच, इस तरह की, जोकन कंपनी, एक पुरमसरत सोबत से, खुशी वाली सोबत से। जोकन कंपनी का मतलब हैप्पी कंपनी, जॉयफुल कंपनी। तो वो खुशी वाली कंपनी से या खुशी वाली सोबत से खुश हो जाता है। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं देखता रहा और देखता रहा, बट लिटिल थॉट, लेकिन थोड़ा सा ये सोचा। तो पोइट काफ़ी देर तक इस मंज़र को देखता रहा, डैफोडिल्स को ऊपर से देखता रहा। कहते हैं आई गेज एंड गेज, मैंने देखता रहा और देखता रहा,
बट लिटिल थॉट, लेकिन मैंने ये ज़रा सा सोचा, वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि ये जो मंज़र है, शो का मतलब मंज़र, साइट, ठीक है, तो ये जो साइट है या ये जो मंज़र है, इसने मुझे क्या दौलत बख्शी है, क्या दौलत दी है, क्या फ़ायदा पहुंचाया है। इस स्टैंज़ा को फिर मैं एक दफ़ा पढ़ूँगा। द वेव्स बिसाइड देम आल्सो डांस्ड बट दे, लहरें जो उनके साथ थीं वो भी नाचीं, लेकिन वो यानी डैफोडिल्स आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, वो सबकत ले गए या बाजी ले गए चमकती लहरों पर खुशी में, यानी खुशी में वो उनसे ज़्यादा खुश थे। कौन खुश थे? डैफोडिल्स ज़्यादा खुश थे, किससे? वेव से, लहरों से। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे, एक शायर और कुछ नहीं बस खुश हो सकता है। इन सच अ जोकन कंपनी, इस तरह की खुशी वाली या पुरमसरत सोबत में। आई गेज एंड गेज, में देखता रहा और देखता रहा, बट लिटिल थॉट, लेकिन ये थोड़ा सा सोचा, वट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि इस मंज़र ने मुझे क्या दौलत बख्शी है या क्या फ़ायदा दिया है। स्टैंज़ा नंबर 4 लास्ट है। फॉर ऑफ्ट, और अक्सर, व्हेन ऑन माई काउच आई ले, जब मैं अपने काउच के ऊपर, अपने सोफ़ा या अपने बेड के ऊपर लेटता हूँ, अपने बिस्तर पे लेटता हूँ, तो और अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पे लेटता हूँ, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, खाली जहन के साथ या सोचते हुए। वेकेंट मूड का मतलब है खाली जहन के साथ, बेख्याली में। पेंसिव मूड का मतलब है सोचते हुए। तो कहते हैं बेख्याली में या सोचते हुए जब मैं अपने काउच के ऊपर, अपने बेड पे लेटता हूँ, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, तो वो मेरी अंदरूनी आँख पे झलकते हैं। विच इज़ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि अकेलेपन की एक नेमत है। ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड का मतलब अकेलेपन की या तन्हाई की नेमत, जो कि अकेलेपन की एक नेमत है। एंड देन माई हर्ट विद प्ले फिल्स, और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और वो नाचता है डैफोडिल्स के साथ या सुनहरी नरगिसों के साथ। यहाँ पर पोइट इस स्टैंज़ा में अगर देखें तो पोइट ने, हमने ये देखा पहले 3 स्टैंज़ाज में पोइट ने ये बयान किया कि उसने डैफोडिल्स देखे और उनकी तारीफ़ें भी कर रहा है, उनकी खुशी को बयान कर रहा है। और फिर कहता है कि जब भी मैं अपने घर में जाकर फ़ारग वक्त में, ख़्याल में या बेख्याली में जब जाके लेटता हूँ, तो डैफोडिल्स जो हैं वो मेरे जहन में आ जाते हैं। दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, इनवर्ड आई का मतलब इमेजिनेशन, तसव्वुर में। तो जब वो मेरे तसव्वुर में आते हैं कि मैंने क्या देखा था उस वक्त, विच इज़ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, तो कहते हैं कि ये तन्हाई की एक बहुत बड़ी नेमत है, जो इमेजिनेशन है, ये तन्हाई की बहुत बड़ी नेमत है। और फिर मेरा दिल दोबारा खुश हो जाता है और नाचने लगता है उन डैफोडिल्स के साथ। अब देखें पोइट इस लास्ट स्टैंज़ा में, पोइट जो है वो मंज़र पे मौजूद नहीं है, उस साइड पे मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो डैफोडिल्स को एंजॉय कर रहा है। और कैसे एंजॉय कर रहा है? थ्रू हिज इमेजिनेशन। हम जब भी कहीं घूमने जाते हैं, तो अगर हम घर में फुर्सत में कभी बैठे हैं और हम याद करें कि हमने क्या देखा था, तो हमारे जहन में उसकी पिक्चर्स बनना शुरू हो जाती हैं। इसे कहते हैं इमेजरी शुरू हो जाती है। वो जो इमेजरी है वो भी हमें खुशी देती है, और उस वक्त की जो अच्छी यादें हैं, उस वक्त की जो खुशी वाली बातें हैं, वो भी हमें खुशी देती हैं। तो यहाँ पर जो पोइट बता रहा है, पोइट ये बता रहा है कि जो उसने डैफोडिल्स देखे थे पहले 3 स्टैंज़ाज में, जिनकी वो बहुत तारीफ़ भी कर रहा है, उनकी खुशी को बयान कर रहा है कि वो कितने खुश थे और वो नाच रहे थे और वो जारी थे, और उनकी खुशी को बयान कर रहा है। और फिर लास्ट स्टैंज़ा में ये बताता है कि जब मैं भी फ्री वक्त में जब लेटा हुआ होता हूँ, तो चाहे मैं सोच रहा होता हूँ या बेख्याली में, अक्सर मेरे जहन में वो आ जाते हैं, अक्सर मेरे तख़य्युल में वो आ जाते हैं। और तन्हाई में ये एक बड़ी नेमत है, और फिर मेरा दिल भी झूमने लगता है खुशी के साथ, और मैं भी फिर नाचने लगता हूँ डैफोडिल्स के साथ। तो ये थी हमारी पोएम, और मैं लास्ट स्टैंज़ा को एक दफ़ा बता देता हूँ। फॉर ऑट व्हेन ऑन माई काउच ले, और अक्सर जब मैं अपने काउच पे, अपने बिस्तर पे लेटता हूँ, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड,
खाली बेख्याली में या सोचते हुए, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, तो वो मेरी अंदरूनी आँख पे, अंदरूनी आँख का मतलब है इमेजिनेशन, तो या जहन में आ जाना। तो जिस तरह इमेजरी मैंने आपको बताया, इमेजेस जहन में बनते हैं, तो इमेजिनेशन होती है, इनवर्ड आई का मतलब इमेजिनेशन, तो वो मेरे तख़य्युल में आ जाते हैं, वो मेरे तख़य्युल में झलकते हैं। दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई का मतलब वो मेरे तख़य्युल में झलकते हैं, विच इज़ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि तन्हाई का एक बहुत बड़ी नेमत है। एंड देन माई हर्ट विद प्लेयर फिल्स, और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स, और वो नाचने लगता है डेफोडिल्स के साथ या सुनहरी नरगिसों के साथ। यू कैन सी द थीम ऑफ द पोएम। तो इस पोएम में हमें क्या मरकज़ी ख्याल क्या है, पोइट हमें क्या बताना चाहता है? द थीम ऑफ द पोएम इज़ नेचर्स ब्यूटी विथ मिक्स ऑफ हैप्पीनेस एंड लोनलीनेस। यहाँ पर पोइट हमें नेचर्स की ब्यूटी के बारे में बताता है। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं उनमें हम ज़्यादातर, बल्कि हर पोएम में हम नेचर की ब्यूटी के बारे में ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पर नेचर की ब्यूटी के बारे में बात कर रहा है। और फिर लोनलीनेस में वो हमें खुशी मैसर, वो खुशी देती है। तो नेचर की ब्यूटी लोनलीनेस में हमें क्या देती है? खुशी देती है। ये इसका थीम है। द ऑथर वुड्सवर्थ इज़ शोन टू बी लोनली। यहाँ पर ऑथर वुड्सवर्थ अकेला है, बट व्हेन ही थिंक्स बैक टू द डैफोडिल्स डांसिंग, लेकिन जब वो सोचता है अपने तख़य्युल में, ये सोचता है, उनको जब याद करता है उन डैफोडिल्स को, नेचर की ब्यूटी को, यानी कुदरती खूबसूरती को डैफोडिल्स की, ही इज़ हैप्पी एंड कंटेंट, तो वो खुश हो जाता है और वो सेटिस्फाई हो जाता है। ये थी आपकी पोएम। तो इस पोएम में हमने ये पढ़ा कि नेचर की ब्यूटी जो होती है हमारे फुर्सत के लम्हात में भी हमें तस्कीन पहुंचाती है, और इमेजिनेशन के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, उससे तस्कीन हासिल कर सकते हैं। आपका जो होमवर्क है क्लास 9th इंग्लिश यूनिट नंबर 4 द डैफोडिल्स का, कि आपने ट्रांसलेशन करनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है इस पोएम की। जैसा कि अभी मैंने तमाम जो स्टैंजास हैं उनकी ट्रांसलेशन की है आपके सामने, तो आपने इनकी ट्रांसलेशन करनी है। जहाँ से मुश्किल लगे उन वर्ड्स को आपने देखना है और उनके जो मीनिंग्स हैं उनको तलाश करना है। हैव अ वेरी नाइस डे।